टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। रंगीन ये आपकी जमीन है? हाँ जी, हमारी जमीन है। और ये जगह देख रही हैं आप, यहाँ पे मैं रेस्ड बेड फार्मिंग के एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। वो कैसे? हम गीली मिट्टी के टीले बनाएंगे, फिर उसमें बीज डालेंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। मट्टी देख रही है रोहित जी? इस मट्टी में इतनी सख्त और नमी है, यहाँ पे बगैर फ्लड फार्मिंग के 2 फीट तक का पौधा उग सकता है। उस पौधे को आप उठा के कहीं और भी लगा सकते हैं और इस सारे प्रोसेस से पानी की बहुत सारी बचत हो सकती है। वाकई? हाँ जी, और ये तो आप जानती हैं, पानी की इस बचत का एहसास आपने तो दिलाया है। अब तो इतनी पानी का एहसास करते हैं कि अपनी प्यास भी कम कर दी है। जानते हैं, ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं, यही ख्वाब मैंने देखे थे अपने रोही के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब ना तो हमारे ख्वाब अलग हैं, ना ही रास्ते। और जब रास्ते अलग ना हो, मकसद एक ही हो जाते हैं।
मैं वो रेत हूं जो हवा के साथ मिलकर उड़ जाती है। रेत और हवा का ताल्लुक तो जानती है ना। लेकिन आपको भी ये बात जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये ताल्लुक निभाना बड़ा मुश्किल है। अब तो जो मर्जी कीमत अदा करनी पड़े, जो भी रुकावटें आए, ये काम तो होकर रहेंगे। ये ज़मीन जब नाराज़ हो जाती है ना, तो हम में से किसी को भी बख्शती नहीं है। इस बार फसल कुछ ठीक नहीं आई। हाँ, चलो मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं, उसका जवाब दो। आपने जंगल तो देखे होंगे ना जिसमें दरख्त भरे होते हैं। कभी ऐसा देखा कि उस जंगल को खड़े पानी की जरूरत, या उसमें फर्टिलाइजर डाला जा रहा हो, या फिर हल चलाने की जरूरत हो? नहीं जी, ऐसा तो नहीं है। नहीं ना, वो इसलिए कि कुदरत ने जमीन में तमाम खजाने रखे हैं जो पौधों को चाहिए। इसलिए हमें भी अब चाहिए कि ये 60-70 साल पुरानी काश्तकारी के तरीकों को छोड़कर हम नए और कुदरती तरीकों को अपनाएं। वो कैसे? वो मैं दिखाता हूं ना कैसे। वो ऐसे। वाह साईं, ये है कुदरत का निजाम। न हल चलाने की जरूरत, न पानी का ज्यादा इस्तेमाल, और बाकी आज से बन जाए खाद। आपको किसी किस्म की स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुदरत ने अपनी हिफाजत के खुद तरीके बना के रखे। ये है कुदरत का असल कमाल, ये है कुदरत का खजाना। हाँ, क्या समझे? आए जी। एक नया सवेरा आएगा, सवेरा आएगा जब सहरा सब्ज हो जाएगा। फिर हरा समंदर छाएगा, तू ठंडा साया पाएगा। बस कुदरत से तू मांग मदद और ढूंढ के देख। बंजर में छुपे खजाने को तू काम में ला। एक नया सवेरा आएगा जब सहरा सब्ज हो जाएगा। फिर हरा समंदर छाएगा, तू ठंडा साया पाएगा। बारिश का पानी तू ऐसे बचा, नहरों के जाल में इसको समा। फसलों की इससे प्यास बुझा, रख रब पे यकीन और काश्त बढ़ा। बस कुदरत से तू मांग मदद और ढूंढ के देख। बंजर में छुपे खजाने को तू काम में ला। एक नया सवेरा आएगा जब सहरा सब्ज हो जाएगा। फिर हरा समंदर छाएगा, तू ठंडा साया पाएगा। तू बस्ती बस्ती पेड़ लगा, जंगल से अपने शहर सजा। अपने करम जब छाएगा, फिर देख करिश्मा कुदरत का। बस कुदरत से तू मांग मदद और ढूंढ के देख। बंजर में छुपे खजाने को तू काम में ला। एक नया सवेरा आएगा जब सहरा सब्ज हो जाएगा। फिर हरा समंदर छाएगा, तू ठंडा साया पाएगा। अरे गर्देसी साहब। वालेकुम रोजी। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सो मच।
तो जी ये छोटा सा तोहफा आपके लिए। ये क्या है? खोल के देखिए ना। तो जी ये हमारे रियासत का परचम हुआ करता था और मैं चाहता हूं कि ये हर वक्त आपके टेबल पर रहे और इसकी एक खास वजह है। अच्छा, वजह जान सकती हूँ? इस पर परिंदा देख रही हैं आप? पेलिकन। पेलिकन दुनिया का वाहिद जानवर है जो जरूरत पड़ने पर अपने बच्चे को अपना खून पिलाने से भी गुरेज नहीं करता। हर वक्त आपके टेबल पर रहेगा तो आपको मेरे वादे की याद दहानी करता रहेगा। जरूर, शुक्रिया आपके तोहफे का। और वैसे आपके लोग काफी नाराज हो गए थे। रोही जी, मैं असल में उसी की वजाहत करने के लिए आया हूं। सच और खिदमत के रास्ते पर मुश्किलें भी आएंगी और दुश्मनियां भी। इसका मतलब है कि मिलोनर्स ने पानी देने से इनकार कर दिया। रोहित जी, अब तो चाहे पूरी दुनिया भी इनकार करे, ये काम होकर रहेगा। आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि अगर हमारी तरफ से किसी मायूसी की खबर को सुने भी तो उस पर यकीन मत कीजिएगा। वैसे भी मेरी आदत नहीं किसी भी यकीन करने की, सिवाय खुद के। लेकिन हाँ, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कम से कम आप ये सोच तो रखते हैं, वरना तारीख ने तो यही बताया कि अमीरों ने हमेशा गरीबों का हक ही छीना है। बिल्कुल ठीक कहा। हम कोशिश करेंगे नस्लों का कफारा अदा करने की, मिलकर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त चाहूंगा रोहित जी। अरे नहीं, ऐसे कैसे? आप हमारे ऑफिस आए, हमें मेहमान नवाजी का मौका तो दीजिए। कॉफी चलेगी? जैसे आपकी मर्जी। श्योर। 2 कॉफी प्लीज। Hey! Hey, son, come on. How about a game of tennis? Let's go. नहीं Dad, I'm not in the mood. Not in the mood. क्या हो गया? Is everything okay? मुझे आपसे बात करनी थी। अच्छा? क्या हुआ? Is it about Rohi? It's about you, Dad. क्या? What? Dad, आप प्लीज यहाँ से चले जाएं। चला जाऊं मैं? Am I hearing you right? Dad, देखें, अगर आप मुझे हर खुशी देना चाहते हैं तो प्लीज आप यहाँ से चले जाएं। Just leave forever. देखो, listen to me. मैं तुम्हें सब कुछ बहुत जल्द बताऊंगा कि अलमास ये सब कुछ जल्दी जल्दी क्यों कर रही है। You don't fall into her trap, okay? Almas, Almas. Well played. Well played, girl. नई चाल चलनी पड़ेगी।
आपने बुलाया था सर? जो तुमने आइडिया दिया था अलमास को कि मुझे यहां से निकाल दें, हैं? भला मैं ऐसा क्यों करूंगा सर? क्योंकि तुझे खुली जगह चाहिए ये सब अपने तमाशे करने के लिए। मैंने कहा ना सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अच्छा, बकवास बनकर ये सब तेरी चाल है। मासूम शिकारी, मैंने तुझे साफ साफ कहा था कि अलमास को रोही के लिए रिश्ता भेजने के लिए तैयार कर। तूने तो उल्टा मेरा ही पत्ता काट दिया। अब मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अगर तुझे अपनी और अपनी महबूबा की जिंदगी प्यारी है तो मेरे सिकंदर के लिए रोही का रिश्ता पक्का करवा के दे, वरना के बाद चुप हो गए तुम? क्यों? क्योंकि वरना के बाद इसको पता है। पूछ लो इसी से। फिरोज, मैं तुम्हें आखिरी दफा वार्न कर रही हूं, आज के बाद अगर तुमने शेर आलम से कोई बात की या उसकी तरफ देखा भी तो तुम जिंदगी भर पछताओगे। मुझे पता था तुम कभी भी आ सकती हो, क्योंकि अगर तुम यहां ना भी हो तुम्हारी रूह भटकती रहती है। Just shut up. No, I will not shut up. अब तुम दोनों शहर की दीवारों को गौर से देखते रहना। हो सकता है किसी दिन तुम दोनों का नाम लिखा हो। Wait for that moment, okay? और तुमने मेरे सिकंदर को अपने साथ कर लिया, उसको भी मजा चखाऊंगा। Yeah, I will give you all a taste of your own medicines. बीबी रानी, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं यहां से कहीं दूर चला जाता हूं। शेर आलम, इस वक्त जब तुम्हें मेरे साथ मेरे पास होना चाहिए तो तुम जाने की बातें कर रहे हो। तो फिर मुझे इजाजत दें बीबी रानी कि मैं शख्स की हर बात का जवाब दे सकूं। नहीं शेर आलम, वो यही तो चाहता है। तुम उसको जवाब दोगे तो उसको सबूत मिल जाएगा। ये जंग खामोशी से लड़नी होगी। अगर हम यूं ही खामोश बैठे रहे बीबी रानी तो आए दिन शोर शराबा बढ़ता चला जाएगा। तुम इसकी फिक्र मत करो। लोगों के अपने अंदर इतना शोर है कि उन्हें और कुछ सुनाई नहीं देगा। बीबी रानी, आप मुंह छोटा बड़ी बात, आप सिकंदर साहब के लिए रूही का रिश्ता मांग लें। हाँ, मांगूंगी, पर फिरोज के जाने के बाद। morning, love. Oh my God, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। क्या करो सुबह सुबह? पूरे 10 घंटे 43 मिनट हो गए तुम्हें देखे हुए। सिकंदर, तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है? है? वो हो तुम। You're impossible. कब आए हो? 7 बजे से। 7 बजे? और अंदर कैसा है? बस तुम्हारा नाम लिया और सारे ताले खुल गए। मुझे लगता है मुझे इस कार्ड को निकालना पड़ेगा। Come on रोही, मोहब्बत में तो इतना चलते रहते हैं। लेकिन मेरी डिक्शनरी में मोहब्बत के माने कुछ और है। और मेरी डिक्शनरी में मोहब्बत की मानी है रोही।
और तुम्हें पता है, तुम्हारी इन बातों से कभी कभी मेरा दम घुटने लगता है। ब्लैक कॉफी मंगवाओ, छोड़ो ये लड़ाई। और मुझे लगता है तुम्हें अब जाना चाहिए। क्या मतलब? मैं पूरी रात इस वक्त का इंतजार कर रहा था। और हम दोनों के इंतजार मुख्तलिफ हैं। You know what? Last night I was thinking about you. तुम मेरे साथ बैठी हुई थी। You looked so pretty. तुम बातें कर रही थी मुझसे और सिकंदर प्लीज। थैंक यू, मगर मेरे पास आज बहुत सारे काम हैं। क्या प्लीज हम बाद में मिल सकते हैं? You know, you're rude, but you're also pretty. इतना गरूर तुम पे सूट नहीं करता, और ये वक्त के साथ खत्म भी हो जाता है। बेहतर ये है कि दूसरों को अपनी मिलकर समझना छोड़ दो सिकंदर, तभी तुम्हें लफ्ज़ मोहब्बत समझ आएगा। मोहब्बत? Of course I know मोहब्बत। तुम हो मोहब्बत। नहीं पता। जानना चाहते हो कि मोहब्बत क्या है? मैं तुम्हें बताती हूँ। ये तो वो नहीं है, that filthy rich landlord, क्या नाम है? Daisy something. जी। यहाँ पे आए क्यों हैं? अच्छा चलो ठीक है, अभी तुम लोग जाओ। उतरो तो, मैं कुछ दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम गदेजी साहब। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाह रोही जी। तो ये है आपका इलाका? हाँ जी, यहाँ से मैंने हदबंदी का काम शुरू करवा दिया है। मैं चाह रहा था यार, इस जमीन पे सबसे पहले आपके पांव पड़े, खुद ही हरी भरी हो जाएगी। जमीन को राजी करना शुरू कर दिया आपने? बिल्कुल ऐसा ही है, और पता ये चला है कि जमीन इंसानों की तरह जिद्दी नहीं होती, फौरन मान जाती। गदेजी साहब, सिकंदर मिस्टर गदेजी, यकीन नहीं आ रहा मुझे इन बातों पे। चीज आपके सामने हो, यकीन करने की जरूरत नहीं है। आइए इस तरफ। ये देख रही हैं? ये क्या है? उठाओ चादर। रोही's एनिमल शेल्टर? ये आपकी मोहब्बतों का घर है रोही जी। मोहब्बत से बेहतर और क्या पनाह हो सकती है। बहुत खुशनसीब हैं जानवर जो आप इनसे इतनी मोहब्बत करती हैं। मैं तो आपकी हर बात को अब तक मजाक समझ रही थी। आपसे मिलने के बाद मैंने मजाक करना छोड़ दिया रोही जी। मजाक तो मैं पहले करता था, अपनी जिंदगी के साथ और इस जमीन के साथ। ये बाढ़ कब तक मुकम्मल हो जाएगी? बाढ़ का काम तो एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं चाहता हूँ यहाँ जानवरों के लिए अंदर जगह बनाऊं, जहाँ उनके लिए दरख्त हों, पक्की जगह उनके रहने की, और अपने अपने हैबिटेट के मुताबिक चीजें तैयार करूं, जिसमें तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीने लगेंगे। और मैं चाहता हूं कि इसका इफ्तिताह बाकायदा आपके हाथों से हो। ये सब तो आपका हमारी रोही पे बहुत बड़ा एहसान हो गया। और जो रोही का एहसान मुझ पर है, उसकी गिनती की जाए यहाँ रेत के जरों से भी ज्यादा हो। कभी कभी कुछ चीजें अंदर बाहर से सब कुछ बदल देती। मुझे तो ऐसा लगने लगा जैसे मेरे सारे ख्वाब आपने देखना शुरू कर दिए। तो ये तो फिर चोरी हुई। अच्छी चोरी हुई।
अब तो मुझे लगता है कि आपके ऑफिस आके बताना पड़ेगा कि चोलिस्तान का और किन किन चैलेंजेस के सामने है। बस समझ लीजिए मैंने अपने आप को इन सारे कामों के लिए वक्फ कर दिया। सोच लीजिए पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। फिर तो और भी मजा आएगा रोहित जी। दिल के रास्ते पे रुकावटें ना हो, सफर का मजा नहीं आता। इजाजत चाहता हूँ। रोही, जी मेरे अलावा तुम्हें कोई देखे ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। Hi, Dad. Where were you? रोही के साथ था। फोन बंद था। हाँ, यूजुअली उसके साथ फोन बंद कर देता हूँ मैं। चिढ़ती है ना? चिढ़ती है। Sounds dominating. I don't mind. कि डैड एक मसला है। आपको मलूक शाह साहब से बात करनी होगी, for me. For you, let me guess why. रोही ने कहा है तुमसे, right? नहीं डैड, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं इंतजार क्यों कर रहा हूँ? I really want her, Dad. Besides, उसके इर्द गिर्द ये अजीब से लोग फिर रहे होते हैं। First deserve it, my son. Deserve it. मतलब? मैंने लॉयर को बुलाया था for the transfer of property. Dad, मेरे लिए रोही ज्यादा जरूरी है। I don't care about this property. Property कहाँ चली जाएगी? क्यों? रोही पर यकीन नहीं है तुम्हें क्या? Dad, यकीन है। I just can't explain it. You don't need to understand. Okay? Just follow my lead and you will reach your destination. Dad, आपकी लड़ाई की वजह से ना मेरी लव लाइफ सफर कर रही है। और रूही को वैसे भी वाइब्स आ रही हैं कि घर पे कुछ चल रहा है। हाँ, बस क्या करें, अचानक अलमास को कोई वोल्केनिक सा फेज आ गया उसका। Dad, we need them. उसके बगैर वो लोग नहीं मानेंगे। And I don't want to be an option, Dad. और ऊपर से आपने ये प्रॉपर्टी वाला ड्रामा शुरू कर दिया है। तो क्या? तो? Dad, आप मुझे डिप्लोमेसी सिखाते हैं। खुद प्लीज प्रैक्टिस कर लिया करें इसे। You know what? अगर मुझे रोही ना मिली तो किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। I promise you that. Okay, बेटा, keep promising. क्या बात? क्या बेटा दिया है? ऐसा ही चूचू चाहिए था। ला 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 ला।
जीत रहे मेरा बच्चा, खुश रहे खुश रहे। खाना खा लिया तुमने? हाँ बढ़िया माँ, खाना खा लिया है। जा। बढ़िया माँ, एक बात करनी थी आपसे। बोलो। वो अलमास रानी का बेटा सिकंदर हर वक्त उसके आसपास रहता है और उसकी आंखों में मैंने रूही के लिए मोहब्बत देखी है। डाल के दो प्याले में, खास बनवाया है तुम्हारे लिए। मुझे पता था तुम्हें पसंद है बहुत। मोहब्बत है आपकी बढ़िया माँ। बिस्मिल्लाह। देख मेरा बच्चा, मोहब्बत रिस्क की तरह होती है। जिसके नाम की होती है ना, उसके अलावा उसे और कोई नहीं ले सकता। समझ गया मैं बढ़िया माँ, मगर फिर भी बात करने में क्या हर्ज है? तू अपनी ही चीज किसी और से क्यों मांग रहा है? मैं जानती हूं बेटा, मोहब्बत को काबू में करने की कोशिश करने वाले डरते ही हैं। जिसके काबू में आना होता है उसी को काबू करते हो। चल खैर, ऐसा करते हैं, उन्हें यहां बुला लेते हैं। तू अपने मुर्शिद साईं की न्याज रख लेना। ख्वाजा फरीद की वैसे वो भी दीवानी है। तो बस ख्वाजा साहब के सदके जुड़ जाओगे इंशाअल्लाह। दुआ करती हूँ। इश्क दे सांसों भैंस भेद अवल ने रूप रंगी